नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी तुला राशि वाले जातकों का। दोस्तों, मई का महीना जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है सभी राशियों के लिए, क्योंकि गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और बृहस्पति यहां से 8 वर्षों के लिए अतिचारी हो जाएंगे, यानी उनकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ी रहेगी। अमूमन गुरुदेव 1 वर्ष का यानी 12 महीने का समय लगाते हैं राशि परिवर्तन करने में, लेकिन इस बार 8 वर्षों में ही बहुत तेजी से घूमेंगे और बहुत जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करेंगे, अतिचारी रहेंगे बृहस्पति देव। ये परिस्थिति बृहस्पति की 500 वर्षों के बाद होने वाली है। इससे पहले 500 वर्ष पूर्व बृहस्पति अतिचारी हुए थे और अब फिर से बृहस्पति अतिचारी होंगे। जैसे ही 14 मई को रात के 11:20 में बृहस्पति देव राशि परिवर्तन करेंगे और वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में चले जाएंगे, वो अतिचारी हो जाएंगे। राहु केतु का साम्राज्य शुरू होने जा रहा है। राहु जो कि लिमिटलेस हैं, जिनके बढ़ने की कोई भी सीमा नहीं है, वो राशि परिवर्तन करेंगे 18 महीनों के बाद। 1.5 वर्षों के बाद राहु और केतु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। राहु कुंभ राशि में आ रहे हैं। कुंभ राशि राहु को अति प्रिय राशि है और यहां पर राहु शनि की तरह अच्छे फल देते हैं। कुंभ राशि में आएंगे राहु देव और यहां पर विस्तार करेंगे। जिनके लिए अच्छे परिणाम देंगे उनके अच्छे फलों में विस्तार करेंगे और जिनको बुरे परिणाम देंगे उनके बुरे फलों में विस्तार करेंगे। और केतु सिंह राशि में आ रहे हैं, यानी सूर्य की राशि में आ रहे हैं 18 मई को। 3 महत्वपूर्ण ग्रहों का गोचर होने वाला है मई के महीने में। इसके साथ ही बुध जो कि अभी तक नीच के थे, वो 7 मई राशि परिवर्तन करेंगे और मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां सूर्य पहले से ही बैठे हुए हैं। और 15 मई को सूर्य देव भी मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में चले जाएंगे। बहुत बड़े बड़े बदलाव देखेंगे आप अपने जीवन में। बहुत कुछ ऐसा होगा जो शायद पहले कभी नहीं हुआ हो। दोस्तों, राहु जब आपके 5वें भाव में आएंगे, यानी कि कुंभ राशि में आएंगे, तो राहु यहां पर 5वें भाव से जुड़े सभी फलों में विस्तार करेंगे। 5वां भाव आपके शिक्षा का भाव है। 5वां भाव आपके लव अफेयर्स का भाव है। आपके पिछले जन्मों के अच्छे और बुरे कर्मों का भी भाव है। 5वां भाव आपके इन्वेस्टमेंट का और उससे मिलने वाले लाभ का भी भाव है। इन सभी क्षेत्रों में राहु के गोचर से विस्तार ही देखने को मिलेगा। राहु जब आपके 5वें भाव में आएंगे 18 मई को, तो शिक्षा में विस्तार करेंगे। आप उच्च शिक्षा पाने के लिए अग्रसर हो जाएंगे। आप बाहर जा सकते हैं पढ़ने के लिए, या फिर आप हायर स्टडीज की तरफ मूव कर सकते हैं, यानी अपने शिक्षा के स्तर को आप बढ़ा सकते हैं। 5वां भाव क्रिएटिविटी का भी होता है, तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी। अगर आप मीडिया लाइन से जुड़े हुए हैं, या फिर आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, या फिर आप फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जहां एक्सप्रेशन क्रिएटिविटी काम करती है, तो इन सभी कामों में आपको विस्तार देखने को मिलेगा। इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं, शेयर बाजार से आप जुड़े हुए हैं, तो इन्वेस्टमेंट में भी विस्तार होगा और इन्वेस्टमेंट से मिलने वाले लाभों में भी विस्तार होगा, क्योंकि राहु का कोई लिमिट नहीं है। राहु इतना देते हैं कि कहते हैं लोग कि राहु जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। इतनी देते हैं कि लोगों की कल्पना से भी परे होता है, और जब तकलीफ देते हैं तो भी इतनी देते हैं कि लोगों की सहन शक्ति की सीमा पार हो जाती है। तो राहु जब 5वें भाव में आएंगे तो इन सभी चीजों में विस्तार करेंगे। राहु जब 5वें भाव में आएंगे तो प्रेम संबंधों के लिए भी अच्छे परिणाम देंगे। राहु जब 5वें भाव में आएंगे तो संतान संबंधित मामलों में भी आपको अच्छे फल देंगे। आपको संतान की प्राप्ति करवा सकते हैं राहु। हालांकि आपकी संतान जो है वो सर्जरी के माध्यम से हो, ऐसी संभावना है। संतान से किसी तरह की कोई खुशखबरी मिल सकती है। हो सकता है आपके संतान की नौकरी लग जाए, आपके बच्चों की अच्छी नौकरी लग जाए। आपकी संतान जो है उनके जीवन में विस्तार आएगा, उनके लाइफ में एक्सपेंशन आ सकता है, वो विस्तार कर सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है। अब केतु की बात करें तो केतु आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे 18 मई को। 11वां भाव आपके सोशल सर्कल का होता है, आपके लाभ का होता है, आपके बड़े भाई बहनों का होता है। और केतु जस्ट राहु के ऑपोजिट रिजल्ट देते हैं, यानी केतु चीजों को लिमिट कर देते हैं। तो आप
अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेटेड कर सकते हैं, आप भीड़ से थोड़ा सा आइसोलेट हो सकते हैं। आपका जो सोशल सर्कल होगा वो थोड़ा सा लिमिटेड होगा। आप चूजी हो जाएंगे, सिलेक्टिव हो जाएंगे कि मुझे अब किस तरह के लोगों के साथ उठना बैठना है और किन लोगों को अपने आप से दूर रखना है। अब आप इन्वेस्टमेंट भी करेंगे तो सिलेक्टेड करेंगे। आप ये नहीं कि कहीं भी पैसा लगा दिया, आप बहुत सोच समझकर, बहुत समझदारी से इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि राहु जिस तरह से आपको एबंडेंस देते हैं उसी तरह केतु आपसे कोई भी काम बहुत सोच समझकर करवाते हैं। वो जल्दबाजी में आपसे कोई काम नहीं करवाते। आप अपने अंदर बहुत बार झांकते हैं, बहुत आंकते हैं चीजों को, तब जाकर वो काम करते हैं। केतु का ये नेचर होता है। तो केतु आपसे इन्वेस्टमेंट तो करवाएंगे लेकिन बहुत सोच समझकर, और जब आप सोच समझकर करेंगे तो राहु की भी दृष्टि पड़ रही है आपके 11वें भाव पर। आपको राहु लिमिटलेस फायदा दे सकते हैं, लिमिटलेस मुनाफा दे सकते हैं, आपकी कल्पना से परे मुनाफा दे सकते हैं। तो इन्वेस्टर्स के लिए ये अच्छा समय रहेगा। बिजनेस जो करते हैं उनके लिए भी ये जो समय है ये बहुत बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि जैसा मैंने कहा राहु एक्सपेंशन देते हैं, तो आप अपने व्यापार में विस्तार कर सकते हैं। केतु की वजह से बड़े भाई बहनों से आपके संबंध खराब हो सकते हैं, क्योंकि केतु डिस्कनेक्ट कर देते हैं बड़े भाई बहनों से। तो आपके संबंध जो है वो बड़े भाई बहनों से खराब हो सकते हैं। छोटे भाई बहनों से आपके संबंध सुधर जाएंगे, क्योंकि गुरु की एंट्री होगी आपके 9वें भाव में। गुरु 9वें भाव के कारक माने जाते हैं। काल पुरुष की कुंडली में गुरु 9वें भाव के कारक हैं और अपने कारक भाव में आ रहे हैं आपकी राशि में। तो यहां पर गुरु बहुत ही अच्छे परिणाम देंगे। यहां से वो दृष्टि डालेंगे आपके 3रे भाव में। 3रा भाव पराक्रम का होता है। आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके छोटे भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे होंगे। छोटी दूरी की धार्मिक यात्रा आप कर सकते हैं। गुरु 9वें भाव में आएंगे तो आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। आपको भाग्य का अब साथ मिलना शुरू हो जाएगा, और जब भाग्य साथ हो तो सारे काम बनना शुरू हो जाते हैं। आप धार्मिक हो जाएंगे, स्पिरिचुअल हो जाएंगे, ईश्वर में आपकी आस्था बढ़ सकती है। 9वें भाव में जब बृहस्पति आएंगे तो आपकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी। जो भी परेशानियां आपको सेहत से संबंधित चल रही हैं वो ठीक हो सकती हैं, अच्छी हो सकती हैं, आप रिकवर हो सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आपके पहले भाव पर पड़ेगी। पहला भाव आपके खुद का होता है, आपके स्वास्थ्य का होता है। आपकी पर्सनालिटी में भी एक निखार आएगा। ऐसे भी तुला राशि वाले जो लोग होते हैं वो सजने संवरने के काफी शौकीन होते हैं, क्योंकि शुक्र की राशि है। तो जब बृहस्पति की दृष्टि आपके पहले भाव पर पड़ेगी तो आपकी पर्सनालिटी में एक निखार आएगा। आप नई नई चीजों को ट्राई कर सकते हैं, या तो आप हेयर कट करवा सकते हैं, या आप अपने ड्रेसिंग सेंस को चेंज कर सकते हैं। आपके कॉन्फिडेंस में हर चीज से इजाफा ही होगा। आपके बोलने का अंदाज चेंज हो सकता है, आपके खुद को प्रेजेंट करने का अंदाज चेंज हो सकता है, जिससे लोग इंप्रेस होंगे। अब लोग आपसे इंप्रेस होंगे, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि जब पहले भाव पर पड़ती है तो आपकी पर्सनालिटी इंप्रेसिव हो जाती है, लोग आपकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। 3रा भाव क्योंकि 7वें भाव से नवा होता है, तो विवाह के माध्यम से मिलने वाले सुख सुविधाओं को भी दर्शाता है। तो जैसे ही बृहस्पति आपके 9वें भाव में आएंगे, वहां से वो दृष्टि डालेंगे आपके 3रे भाव पर, तो विवाह के माध्यम से आपको लाभ हो सकता है। आपके पति या पत्नी का प्रमोशन हो सकता है, उनको इंक्रीमेंट मिल सकता है, जिससे आपको भी लाभ होगा। और अगर आपका विवाह होने वाला है या विवाह हो गया है तो आपके भाग्य से आपके पति या पत्नी को तरक्की मिल सकती है। भाग्य के रास्ते खुल सकते हैं आपके लिए भी और आपके स्पाउस के लिए भी। तो दाम्पत्य जीवन के लिए भी ये स्थिति बहुत अच्छी है। हालांकि 15 मई तक सूर्य आपके 7वें भाव में रहेंगे, तो सूर्य की वजह से ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, क्योंकि सूर्य उच्च के हैं आपके 7वें भाव में 15 मई तक। तो सूर्य यहां पर आपको समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा दिलवाएंगे, और जब बुध का साथ मिल जाएगा तो ये प्रतिष्ठा और बढ़ जाएगी। लोग आपको सम्मानित व्यक्ति के रूप में देखना शुरू कर देंगे। नौकरी की बात की जाए तो नौकरी में आपके समस्याएं रह सकती हैं, क्योंकि मंगल आपके 10वें भाव में ही नीच के होकर बैठे हुए हैं। तो बॉस से अनबन हो सकती है, बॉस से मनमुटाव हो सकता है आपका, क्योंकि मंगल नीच के हैं तो आपको थोड़ा सा शक्तिहीन कर देते हैं। आपका मन काम में नहीं लगेगा,
आप कुछ नया ट्राई करना चाहेंगे जो कि अभी आपको नहीं करना चाहिए। नौकरी में अगर अभी आप स्विच करने की सोच रहे हैं तो 18 मई तक बिल्कुल भी ना करें। 18 मई के बाद आप कर सकते हैं, लेकिन 18 मई तक कोई भी ऐसा फैसला ना लें जिससे आपका नुकसान हो सकता है, क्योंकि मंगल नीच के हैं। हालांकि मंगल की दृष्टि, 7वीं दृष्टि आपके चौथे भाव पर पड़ रही है, जहां पे मंगल उच्च के होते हैं। मकर राशि पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है और यहां पर मंगल उच्च के होते हैं, तो प्रॉपर्टी के योग बन रहे हैं आपके। आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं, इसकी संभावना है। 18 मई के बाद हो सकता है कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, क्योंकि मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं और वहीं पर मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। तो दोस्तों, ये थी मेरी एनालिसिस तुला राशि वाले लोगों के लिए मई के महीने की। होप आप लोगों को वीडियो से बहुत हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।